प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए उसने अवसर दिया है। आज का वचन पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हमें वचनों को सुनकर मानते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर यही चाहता है। यीशु मसीह ऐसे लोगों को धन्य कहते हैं जो वचन सुनकर मानते भी हैं, उन पर चलते भी हैं। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कई बार अपने लोगों के लिए धन्य कहते हैं। परमेश्वर की तमाम आशीषें उन पर होती हैं जो वचन के अनुसार कार्यों को करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। मत्ती 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु प्रभु तमाम लोगों को धन्य कहते हैं जो मन में नम्र हैं, जो मन में दीन हैं, धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जिनके मन परमेश्वर में शुद्ध हैं, जो मेल कराने वाले हैं, जो मन में शोक करते हैं परमेश्वर के कार्यों के प्रति, कि हम परमेश्वर के कार्यों को करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते। हमें परमेश्वर में बढ़ना है, इस बात का शौक, संसार की चीज़ों का शौक नहीं प्रियो, परमेश्वर में हमें बने रहना है। हम कई बार परमेश्वर में रहकर कार्यों को करना चाहते हैं, पर कुछ रुकावटें हमारे सामने आ जाती हैं जिनके कारण हम नहीं कर पाते हैं। इस बात का शौक प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए उनके वचनों को सुने, वचनों को माने और उन पर चलें, ताकि तमाम आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए जो रखी हैं वो हमें दे सके, वो हमें प्राप्त होने वाली हों। परमेश्वर चाहते हैं कि नित्य प्रतिदिन हम उसके पास आएं। प्रभु तमाम ऐसे लोगों को धन्य कहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हर दिन हम उसके चरणों में आकर प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और हर दिन की आशीषों को प्राप्त करें, ताकि हमारा जीवन प्रभु यीशु में आनंदित हो। जब हम प्रियो ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में रुकावटें नहीं होंगी। हमारा जीवन में किसी भी प्रकार का शैतान कुछ भी रुकावट नहीं डाल सकता। शैतान किसी भी रूप में हमें सता नहीं सकता। कोई भी बंधन हमारे जीवन में नहीं होगा। कोई भी किसी प्रकार की रुकावट हमारे जीवन में नहीं होगी। कोई भी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो वो हमें मार नहीं सकती। आज हम डर जाते हैं, किसी भी बीमारी का नाम सुन लेते हैं, हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि हम अब नहीं बचेंगे, अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हमें डॉक्टरों पर इतना भरोसा होता है, लेकिन हमें परमेश्वर में भरोसा नहीं होता। हम जब दवाइयाँ खाते हैं तो बड़े विश्वास के साथ खाते हैं कि हम इन दवाइयों के द्वारा चंगे हो जाएंगे, हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रियो, क्या हमारे मन में ऐसा विश्वास होता है कि ये वही परमेश्वर है जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त करी, जिसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया, जिसने यायर की बेटी को जिंदा किया। प्रियो, हमारे पास वचन है परमेश्वर के। हमें बार बार वचनों को सुनना है, वचनों को पढ़ना है और वचन को मानना है, उस पर विश्वास करना है कि हम उस परमेश्वर की संतान है जिसने शैतान को परास्त कर दिया। मृत्यु भी उसके सामने नहीं टिक पाई। प्रियो, हम परमेश्वर में विश्वास रखें। हमें कोई बीमारी मार नहीं सकती, चाहे कितनी ही खतरनाक बीमारी क्यों ना हो जाए। हमें वो डरा नहीं सकती, हमें वो मार नहीं सकती। मन में शैतान किसी भी प्रकार का डर पैदा नहीं कर सकता। कैसा भी सताव क्यों ना हो, हमारे परमेश्वर के प्रेम से वो हमको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु तो हमारी आत्मा में है। हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है, हमारे शरीर में समस्याएं हो जाती हैं, हमारी आत्मा में ना कोई बीमारी होती है, ना कोई समस्या होती है, ना कोई तंगी होती है, ना कोई परेशानी होती है। प्रियो, अपनी आत्मा में हमेशा हमें शुद्ध बने रहना है।
कि हमारा परमेश्वर है वो हमें बचाएगा, वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें किसी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं आने देगा, किसी भी परेशानी में नहीं आने देगा जो हम सहन न कर सके। प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, हमारी आत्मा में प्रभु है। हम आत्मा से वचनों को सुनते हैं। आत्मिक कान जब हमारे खुले होते हैं तो हम वचनों को भली भांति सुन पाते हैं और उन पर हम चल पाते हैं। हमें आत्मा से हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है, अपना कीमती समय परमेश्वर को देना है। आज हम संसार में क्यों प्रियो भटक रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर में विश्वास नहीं रख पा रहे, दृढ़ विश्वास नहीं रख पा रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से उन लोगों को धन्य कहते हैं जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उन पर चलते हैं। हम सुन तो लेते हैं लेकिन हम उन पर चल नहीं पाते। प्रियो, हमें सुनना भी है, मानना भी है, उन पर चलना भी है। और जब हम ऐसा करेंगे प्रियो, तो परमेश्वर की तमाम आशीषें आप पर हैं। वो हर दिन की आशीषें आपके लिए रखता है। जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए हम हर दिन भोजन करते हैं, उसी प्रकार से आत्मिक जीवन को चलाने के लिए हमें आत्मिक भोजन लेना है। और आत्मिक भोजन हमें परमेश्वर के वचन से मिलेगा। और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमें परमेश्वर के निकट आना है, उसकी संगति करना है, वचनों को पढ़ना है, वचनों को सुनना है, वचनों को समझना है। प्रिय, नित्य प्रतिदिन परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहते हैं। नित्य प्रतिदिन आशीषित हम तभी होंगे जब हम परमेश्वर की संगति करेंगे। नित्य प्रतिदिन, हर दिन, हर सुबह हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रिय, जब हम यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं 30 के 21 पद में परमेश्वर कहते हैं, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। प्रियो, आत्मिक कानों को खोल कर रखना है ताकि परमेश्वर की आवाज को हम सुन पाएं। परमेश्वर कहेंगे कि हमें इस रास्ते पर नहीं जाना है, इस रास्ते पर हमें जाना है, तो हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जो रास्ता परमेश्वर हमारे लिए तय करते हैं उस पर हमें जाना है। जो रास्ता हमारे लिए कठिन है, जो हमारे लिए चलकर जिस पर हानि होती है, परमेश्वर उस रास्ते पर नहीं चाहते कि उसके लोग जाएं, उसके लोग उस रास्ते का चुनाव करें। और हम जल्दबाजी में, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर सब्र नहीं है, हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जबकि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार धैर्यवान बनना है। परमेश्वर की हमें उत्तर का इंतज़ार करना है। जिन बातों को हमने परमेश्वर के चरणों में रखा है, जिन प्रार्थनाओं को रखा है, उसके लिए हमें इंतज़ार करना है। परमेश्वर के अनुसार हमें नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करते रहना है। जब समय होगा प्रियो, वो उत्तर अवश्य देगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम परमेश्वर में प्रार्थना करते रहें, विश्वास करते रहें और उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर ना दे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, असंभव है ये। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और जो लोग वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीषें ही आशीष हैं। प्रियो, ऐसा महान परमेश्वर है जो ये कह रहा है, जब तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो तो तुम्हारे पीछे से एक आवाज़ आएगी। और आवाज़ हम तब ही सुन सकते हैं जब हमारे आत्मिक कान खुले होंगे। प्रियो, इसलिए परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी ओर से हर दिन आपकी रक्षा होती है। प्रियो, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा सहायक है। हम इधर उधर बिल्कुल भी ना जाएं, बिल्कुल भी ना दौड़ें, चाहे कैसी भी हमारे सामने परिस्थितियां हों।
हमें परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के हर एक वचन में आशीष है प्रियो। जैसे जैसे वचनों में हम बढ़ते हैं वैसे वैसे परमेश्वर की आशीषों में हम बढ़ते जाते हैं। हमारा परिवार आशीषित होता है, हमारे बच्चे आशीषित होते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। यीशु प्रभु ऐसे लोगों को धन्य कहते हैं। सो प्रियो, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हुए जीवन में उसकी आशीषों को प्राप्त करते जाएं, जीवन में आगे बढ़ते जाएं प्रियो। परमेश्वर सच्चा है, उसके जैसा और कोई नहीं है। इसलिए संसार की ओर नहीं, परमेश्वर के वचनों को सुने, वचनों को निहारें, वचनों में अपना मन लगाएं। यीशु मसीह के नाम से आपको सहायता प्राप्त होगी। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हमें सहायता मिलती है। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया जीवन में हम आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, तमाम आशीषें प्राप्त होती हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं अपने सभी भाई बहनों के लिए। पिता परमेश्वर, हालेलुया, 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 आत्मिक कानों को खोल कर दे पिता, हालेलुया, ताकि हर एक वचन हमारे भाई बहनों के जीवन में आशीषों को लेकर आए खुदावंद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी प्रकार से हम परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हम उस पर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हर दिन हम उस पर दृष्टि लगाएंगे, हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हर दिन वचनों को सुनेंगे। हालेलुया। आज से, अभी से हमारे सभी भाई बहन, ओ प्रभु जी, हालेलुया, परमेश्वर के चरणों में आकर वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। उनका जीवन परमेश्वर में सुरक्षित है। हालेलुया, और हमेशा सुरक्षित होगा। हालेलुया। धन्य है वे जो मन के दीन हैं। हालेलुया। धन्य है वे जो वचन को सुनते उन पर चलते हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं। हालेलुया। उन सब पर परमेश्वर की ओर से आशीष होगी। हालेलुया। धन्य वे लोग जो परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को लगाते हैं। हालेलुया। ओ हालेलुया, जिसने भी परमेश्वर की ओर देखा, हालेलुया, उसका मुख कभी भी काला नहीं हुआ, ऐसा वचन बताता है। वो हमेशा ऊंचाइयों पर गया है, वो हमेशा हालेलुया परमेश्वर में आशीषित होते हुए जीवन में आगे बढ़ता गया। प्रभु जी, हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, अनंत आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमार है, परेशान है, दुख में, तकलीफ में, परमेश्वर सब पर तेरी आशीष हो, सब पर तेरी दया हो। परमेश्वर सबको यीशु मसीह के नाम में चंगाई प्राप्त हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।